हाय, आई एम डॉक्टर सोनिया मंडल और आज हम लोग सीखने वाले हैं अबाउट प्लांट्स, इंसेक्ट। प्लांट एंड इंसेक्ट का एक बहुत ही गहरा रिश्ता नाता है। इंसेक्ट के अलावा प्लांट्स नहीं होंगे और प्लांट्स नहीं होंगे तो इंसेक्ट भी नहीं होंगे। तो दे आर वेरी मच को डिपेंडेंट एंड वेरी मच रिक्वायर्ड फॉर ईच अदर्स डेवलपमेंट एंड एवोल्यूशन एंड सर्वाइवल। तो आज हम लोग सीखेंगे थोड़ी थोड़ी डिटेल में कि कौन से इंसेक्ट्स हमारे प्लांट्स के लिए बेनिफिशियल है और कौन से इंसेक्ट्स हमारे प्लांट के लिए ज्यादातर हार्मफुल या फिर पेस्ट कहलाते हैं, और उनका इजी होममेड सॉल्यूशंस, ऑर्गेनिक, कंप्लीटली नॉन केमिकल यूज। तो पहले हम लोग एक छोटा सा चीज समझते हैं कि हम लोग जैसे कम्युनिकेट करते हैं बातों से या फिर बाय राइटिंग समथिंग, राइट, texting each other over the call, mostly verbally, where we speak, हम लोग बात करके समझाते हैं एक दूसरे को हमारे फीलिंग्स, हमारे चीजें या फिर थॉट्स। लेकिन प्लांट्स भी कम्युनिकेट करते हैं। थिंग इज के प्लांट्स के कम्युनिकेशन जो होता है वो काफी डिफरेंट रहता है। वो हमारी तरह बातें नहीं कर सकते। तो वो क्या करते हैं, वो केमिकल रिलीज करते हैं। उनका लैंग्वेज ऑफ स्पीकिंग इज केमिकल रिएक्शंस। तो वो कुछ केमिकल्स रिलीज करते हैं जो कि उनके लिए कम्युनिकेट करता है। कभी कभी ये केमिकल्स काफी वोलेटाइल होते हैं। वोलेटाइल मतलब वो जल्दी हवा में घुल जाते हैं, जिनके कोई गंध नहीं होता, कोई महक नहीं होती, जिनका कोई कलर भी नहीं होता। तो हम लोग ज्यादातर उनको देख नहीं पाते। मतलब ह्यूमन आईज में दे आर नॉट visible, they are not odorable also, so they are undetectable in simple words for human eyes and human nose. But in the animal world and in plant world, they are detectable by certain insects, and they release these kind of volatile elements for communication. Most importantly, जब प्लांट कभी स्ट्रेस में होता है, स्ट्रेस भी दो तरीके की हो सकती है। या तो बायोलॉजिकल स्ट्रेस है, बायोलॉजिकल स्ट्रेस मतलब उसको पानी नहीं मिल रहा है, या फिर उसको कुछ डिजीज हो गया है, या फिर उसके न्यूट्रिएंट्स में कोई प्रॉब्लम आ गई है, या फिर किसी पेस्ट ने उसके ऊपर अटैक कर दिया है। तो तब प्लांट स्ट्रेस हो सकता है। उस वक्त वो एक केमिकल, वही वोलेटाइल लिक्विड केमिकल्स वो रिलीज करता है फॉर हेल्थ। सिमिलरली अगर एनवायरमेंटल भी स्ट्रेस हो सकता है, जैसे ड्राउट। ड्राउट इन द सेंस हमारे होम प्लांट के लिए क्या हो सकता है कि काफी दिनों तक पौधे को पानी नहीं मिला है, वो कंप्लीटली सूख रहा है। तो उस वक्त भी वो केमिकल रिलीज कर सकता है। प्लांट्स जो ये केमिकल्स रिलीज करते हैं जब वो स्ट्रेस होते हैं, तो उनसे हार्मफुल इंसेक्ट्स भी आते हैं अट्रैक्ट होके, और बेनिफिशियल या फिर फ्रेंडली इंसेक्ट्स भी आते हैं। तो क्या होता है, काफी हार्मोन्स उसमें रिलीज होता है, जिसमें से एक है एस्कॉर्बिक एसिड, इथाइलिन बोल के एक एसिड होता है। दीज आर हार्मोन्स। इसके इतने डिटेल्स में हम लोग को जानने की जरूरत है नहीं अभी। फिलहाल तो बस आप इतना समझ लीजिए कि प्लांट कम्युनिकेशन थ्रू इन वोलेटाइल केमिकल्स होता है, जिसके कारण आपके प्लांट्स में इंसेक्ट्स किसी भी तरीके का, चाहे वो बेनिफिशियल हो चाहे वो पेस्ट हो, वो आ सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि कभी और तरीके से भी प्लांट्स के ऊपर पेस्ट आ सकते हैं। जब अगर वो स्ट्रेस नहीं भी हो, हम लोग अगर किसी नर्सरी से या फिर गार्डन शॉप से जब प्लांट लेके आते हैं, कि क्या पता उन्होंने शायद नहीं ध्यान रखा हो, कोई एक इंसेक्ट या फिर पेस्ट उसमें रह गया हो, और जब हम लोग घर पे लेके आते हैं और हम लोग भी चेक नहीं करते हैं, तो वो घर में आके काफी प्रोलिफरेट या फिर काफी बढ़ जाते हैं संख्या में, जिसके कारण पेस्ट इन्फेस्टेशन हो सकता है। या फिर कभी कभी सॉइल में रह जाते हैं, सॉइल से आ जाते हैं। या फिर अगर हम लोग विंडो या फिर नॉर्मल ओपन गार्डन में, चाहे वो बालकनी हो या फिर नॉर्मल किचन गार्डन की हो या फिर कहीं पे भी ओपन गार्डन में अगर रखते हैं, तो कभी कभी विंड के साथ भी कभी इंसेक्ट्स आ जाते हैं। ये रही इंसेक्ट्स की बातें। अब इनमें से सबसे हार्मफुल या फिर पेस्ट टाइप के इंसेक्ट्स, मोस्टली मैं 4 इंसेक्ट्स की बात करूंगी जो काफी हमारे घर में नॉर्मल किचन गार्डन वाले प्लांट्स में या फिर हाउस प्लांट्स में मिलते हैं। जिसमें से एक है स्केल्स टाइप का, जिसको हम लोग बोलते हैं स्केल्स। वो थोड़ा सा ब्राउन कलर का होता है, जैसे ये स्टेम ब्राउन कलर का होगा, वुडी टाइप का। वो स्केल स्केल इंसेक्ट भी वैसे ही टाइप का होगा। आपको इस पिक्चर में दिख रहा होगा कि वो कैसे दिखता है, और बहुत ही हार्ड होता है, काफी स्टेम के साथ लगा हुआ होता है, कभी कभी लीव्स के नीचे भी होते हैं।
तो ये जो करते हैं इंसेक्ट्स, क्या करते हैं, जो ये प्लांट का ये जो सैप है, ये स्टेम में इसको सैप बोलते हैं, इसके अंदर जो जूसेस है, जो फ्रूट न्यूट्रिएंट्स है उनका, वो सक करके निकाल लेते हैं। दैट इज वाई धीरे धीरे प्लांट मुरझा जाते हैं और मर भी जाते हैं। एक तो है ये स्केल्स, दूसरा है एफिड्स, जो कि बहुत कॉमन एक प्रॉब्लम होती है। एफिड्स भी छोटे टाइप के प्लांट्स इंसेक्ट्स होते हैं, जो कि वही प्लांट सैप के ऊपर फीड करके उसी पे जीते हैं, उसी से वो बड़े होते हैं, उसी से वो अपने जनरेशंस बढ़ाते हैं, एंड इवेंचुअली द प्लांट विल डाई। द थर्ड इज द मिलीबग्स। मिलीबग्स काफी कॉटन कॉटन टाइप के, रॉ टाइप का सफेद कलर का इंसेक्ट होता है, जो काफी कॉमनली आपको देखने को मिल जाएगा प्लांट इंसेक्ट या फिर पेस्ट में। सबसे पहले अटैक तो मिलीबग्स का ही होता है, तो वो काफी भर जाता है, पूरा कॉटन जैसे आपके पूरे स्टेम्स में भर जाएंगे। और इम्पोर्टेंट मिलीबग का ये होता है कि वो ना काफी नोड्स में छुप जाते हैं। ये जो प्लांट का ये पोर्शन है, इसको नोड्स बोलते हैं, इनमें काफी वो अंदर अंदर तक छुप जाते हैं, जिसके कारण हम लोग कभी देख नहीं पाएंगे। अगर एक दो हुआ है और हम लोग देख नहीं पा रहे हैं प्लांट्स में, तो कभी कभी ना हम लोग को इन नोड्स में भी ढूंढना पड़ता है, क्योंकि वो इनमें भी छुपे हुए होते हैं कई बार। तीसरा गया मिलीबग, और चौथा है आपका स्पाइडर माइट। स्पाइडर माइट भी वो है जो कि थोड़ा सा जैसे इंसेक्ट माइट्स होते हैं ना, जैसे डॉग्स या फिर कैट में फ्ली मिलता है, जो इंसेक्ट मिलते हैं वैसे ही टाइप का होता है, लेकिन दिस इज पर्टिकुलरली फॉर द प्लांट्स। वो भी रहते हैं, वो कभी कभी लीव्स के अंडर साइड में भी हम लोग को, अंडर साइड मतलब ये लीफ का जो उल्टा हिस्सा होता है नीचे की तरफ, उस तरफ हम लोग को कभी कभी मिल जाते हैं, तो वहां पे भी ये इंसेक्ट रहते हैं। एक और हम लोग को मिलता है, दैट इज व्हाइट फ्लाइज। व्हाइट फ्लाइज काफी हद तक मिलीबग की तरह दिखता है, लेकिन अगर आप ध्यान से देखोगे, थोड़ा पत्ता वत्ता हिलाओगे, तो वो थोड़ा सा उड़ जाता है, मतलब उनमें विंग्स होती है, इसलिए वो उड़ सकते हैं। तो वो थोड़ा सा डिस्टिंग्विश है कि मिलीबग्स और व्हाइट फ्लाइज में। अब मेजरली तो ये चार तरीके के इंसेक्ट्स या फिर पेस्ट हम लोग को मिलते हैं। अब आते हैं कि एक लाइव टेस्ट में आपको दिखा के देती हूँ। ये जो प्लांट देख रहे हैं, दिस इज अ चाइनीज बैम्बू। तो इस चाइनीज बैम्बू में इसके भी देखिए नोड्स में कैसे ये इंसेक्ट में ये मोस्टली मिलीबग्स का है, मिलीबग है, थोड़ा बहुत यहाँ पे वो स्केल भी फॉर्म हो चुका है। तो ये आपको यहाँ पे मिलेगा, ये जो देख रहे हैं आप, ये नोड्स में ऐसे व्हाइट कलर का ये सब फॉर्म हो चुका है। तो इसके लिए एक और चीज होती है, जैसे ये लोग जब ऐसे सैप को सक करने लगते हैं, जो कि एफिड्स में काफी होता है, वो जब स्वीट नेक्टर, नेक्टर तो नहीं बोलना चाहिए, इट इज द फूड जो प्लांट्स खुद के लिए बनाता है, जो उनके स्टेम के अंदर होता है, तो वो जब सक करने लगता है एफिड्स और बाकी ये सब इंसेक्ट्स, तो वो इंसेक्ट जो है वो पुप आउट करते हैं एक स्वीट हनी टाइप का नेक्टर, जो कि डिपॉजिट हो जाता है इसी प्लांट के स्टेम के ऊपर, जिसके स्मेल से अब इंसेक्ट्स जैसे कि एंट वगैरह आ जाते हैं उस हनी ड्यू को या फिर हनी ड्रॉप को खाने के लिए। तो इससे दिक्कत ये हो जाती है कि काफी एंट का इन्फेस्टेशन हो जाएगा आपके प्लांट के ऊपर। तो इस तरीके से एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करके ये कम्युनिकेशन कर करके प्लांट में पेस्ट इन्फेस्टेशन या फिर एंट इन्फेस्टेशन हो सकता है। अब सिंपल तरीके से बिना फर्टिलाइजर, हार्मफुल केमिकल फर्टिलाइजर यूज किए हम इन चीजों को कैसे हटा सकते हैं। सिंपल चीज तो ये है कि पहले तो आप जब भी किसी नर्सरी से या फिर किसी भी प्लांट शॉप से आप प्लांट ला रहे हो, हमेशा अच्छे से थॉरली चेक कर लीजिए कि उसमें कोई भी किसी भी तरीके का हार्मफुल पेस्ट वगैरह है या नहीं। सबसे अच्छी बात तो ये होगी कि आप शुरुआत के 7 दिन से लेके 10 दिन तक उसको अगर क्वारंटाइन मतलब एक अलग जगह पे रख दे, जहाँ पे आपका कोई भी प्लांट पौधा नहीं है जिसको वो इंसेक्ट इन्फेक्ट कर सके या फिर उसमें ट्रांसफर हो सके, तो वैसा करके आप रख दीजिए फॉर 7 to 10 days। उसके बाद आप उसको अच्छे से वॉश आउट कर लीजिए इन अ शावर या फिर एक होज जो हम लोग यूज करते हैं कार वॉश के लिए, उसका एक छोटा वर्जन जो हमारे बाथरूम में कभी कभी होता है, हैंड शावर टाइप का, उससे हम लोग कर सकते हैं। या फिर सिंक के पानी में भी हम लोग एक एक्सटर्नल नोजल लगा के यूज कर सकते हैं, तो उससे अच्छे से वॉश करके फिर आप उसको ट्रांसफर कीजिए। एंड एट अ रेगुलर इंटरवल, थोड़ा सा आप हर महीने एटलीस्ट, हर महीने तो काफी लंबा टाइम होता है, द बेस्ट इज एवरी 15 days
आप सारे प्लांट्स में एक ओवरऑल लुक देख लीजिए कि किसी में कोई भी किस तरीके का कोई भी पेस्ट आया है नहीं, बिकॉज इनका जो रिप्रोडक्शन सिस्टम है वो काफी फास्ट होता है एंड दे वेरी क्विकली and rapidly reproduce and infest the entire plant and then propagate to another plant for next meal. So we have to be very careful, otherwise it's a very difficult situation to handle and manage.